Good morning, students. Today we are going to discuss about the story Not Just Oranges by Isaac Kowalski, who is actually a Russian novelist and short story writer. But this story we have Not Just Oranges in English language was translated by Kamakshi Balasubramanian. So now let's discuss about the story. Here's some briefing about the story. A woman lives with her little daughter whom she loves very much. वो एक औरत है जो कि अपनी छोटी बेटी के साथ रहती है जिसे बहुत प्यार करती है. The woman works as a charwoman at a hospital and she often brings home for her daughter presents given by patient when they get discharged. तो एक चार वुमन के तौर पर ये जो औरत हॉस्पिटल में काम करती है तो हॉस्पिटल से वह कुछ ना कुछ गिफ्ट अपनी बेटी के लिए लेकर आती है क्योंकि जो पेशेंट होते हैं जब वो डिस्चार्ज होते हैं तो वो कुछ चीज़ें होती हैं जो साथ लेकर जाना पसंद नहीं करते तो उसको दे जाते हैं. One she sees a ball in a toy shop and asks her mother to get it for her. तो एक दिन लड़की टॉय शॉप में एक बॉल को देखती है और अपनी मदर को कहती है कि वो उसे दे दी जाए. When her mother gets her a ball, she plays with it very happy. जब वो बॉल उसको मिल जाती है तो वो लड़की उससे बड़ी खुशी से खेलती है. But one day the ball knocks down and breaks an expensive vase that belongs to a neighbor. लेकिन एक दिन बॉल जो है एक एक्सपेंसिव वेस्ट जो है गमला हम कहते हैं जिसे जो कि उनके नेबर का होता है उन्हें तोड़ देती है. द ओल्ड लेडी इज फ्यूरियस जिसको लेकर ओल्ड लेडी बहुत ही गुस्से में आ जाती है. लेटर द गर्ल एंड हर मदर गो टू द ओल्ड लेडी एंड प्रॉमिस टू पे फॉर द लॉस. बाद में लड़की और उसकी माता जो है ओल्ड लेडी के पास जाती हैं उन्हें वादा करती है कि वो जो है इसके जो पैसे हैं वो चुका देंगी. The old lady and her husband expresses their anger and additionally ridicule them about their inability to compensate for the loss. बाद में वो ओल्ड लेडी और उसका हस्बैंड जो है गुस्से में उन्हें काफ़ी बुरा भला कहते हैं और यहाँ तक भी मजाक भी उड़ाते हैं उनका कि वो कॉम्पनसेट नहीं कर सकते इस लॉस का. लेटर द ओल्ड लेडी गोज टू द मदर एंड रिटर्न्स द बॉल. बाद में वही ओल्ड लेडी वापस जाकर उसी माता के पास उस बॉल को वापस करके आती है. The mother gives her two oranges, but the old lady leaves them for the girl. तो मदर जो है उनको दो ऑरेंजेस संतरे देती हैं लेकिन ओल्ड लेडी वो जो है संतरे उस लड़की के लिए वहीं पर छोड़ देती हैं. Now let's discuss the story in brief. In a city, never mind what it was called, there lived a small girl of about 5. तो एक शहर में हालांकि यहाँ पर नाम नहीं बताया गया है लेकिन इट्स रशियन सिटी. तो यहाँ पर एक छोटी लड़की रहती है जिसकी उम्र 5 साल है. द लिटिल गर्ल हैड ए मदर एंड नो वन एल्स. तो उस छोटी लड़की का दुनिया में उसकी माता के सिवा कोई और नहीं है. दे लिव टुगेदर द टू ऑफ देम नॉट वेल नॉट बैडली बट अ लाइफ ऑफ सम हार्डशिप. दोनों साथ में रहते हैं ना ही इतने अच्छे ना ही इतने बुरे मतलब उनकी जिंदगी कुछ कठोर है मुश्किलों से गुजर रही है. द मदर वाज ए चार वुमन. Charwoman is a term used for a woman who works as a cleaner in a hospital. तो उसकी मदर जो है चार वुमेन के तौर पर काम करती हैं. द इनकम वॉज मेगर एवरी कॉपेक हैड टू बी सेव्ड. तो इनकम जो है बहुत ही कम है. कॉपेक एक रशियन करेंसी के लिए यूज किया गया है यहाँ पर. तो हर जो कॉपेक है उन्हें बचाना पड़ता है. बट द गर्ल वॉज फैट ड्रेस्ड एंड हैड शूज ऑन हर फीट. लेकिन लड़की अच्छा खाती है अच्छा पहनती है और यहाँ तक कि उसके पैरों में जूते भी हैं. And the mother brought a lot of different goodies from the hospital, sometimes candy, sometimes apple. और उसकी मदर उसके लिए अच्छी चीज़ें जो अस्पताल से लेकर आती हैं अलग अलग जैसे कई बार कैंडी ले आई कभी सेब ले आई. द पेशेंट ऑफन गेव हर ट्रीट्स. जो रोगी होते हैं और ठीक होने के बाद उन्हें कुछ ना कुछ ट्रीट देकर जाती हैं. स्पेशली व्हेन दे वर बीइंग डिस्चार्ज. जैसे मैंने बताया कि डिस्चार्ज होने के खास तौर पर वो उन्हें गिफ्ट देकर जाती हैं. They were too happy to bother about carrying things back, so they gave them away to the little girl's mother. सीधी सी बात है कि वो मतलब बॉदर नहीं करते कि कुछ चीज़ें जो बाकी रह जाती हैं अस्पताल में उन्हें वापस लेकर जाना. इसलिए वो उस छोटी लड़की की माता को वो चीज़ें दे जाते हैं. दे इवन गेव अवे ऑरेंजेस. यहाँ तक कि उन्हें जो है ऑरेंजेस वगैरह भी वो दे जाते हैं. बट पेशेंट
who had oranges to give away very few and far between. Perhaps they went to other hospital. लेकिन वो रोगी बहुत ही कम होते हैं जो कि ऑरेंजेस उन्हें देकर जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो रोगी जो कि ऑरेंजेस का इस्तेमाल करते हैं वो किसी दूसरे अस्पताल में चले जाते हैं, और परहैप्स दे वर डिस्चार्ज लेस फ्रीक्वेंटली, या फिर बहुत ही कम होता है कि ऐसे पेशेंट जो हैं डिस्चार्ज हो जाएं, मतलब कि ठीक होकर चले जाएं। एनी हो, दिस हैज़ नथिंग टू डू विद ऑरेंजेस। चलो जो भी बात है, लेकिन इन चीज़ों का ऑरेंजेस से कुछ लेना देना नहीं है। वी विल स्टिल लिव, द मदर जोक्ड। तो उसकी मदर मजाक में कहती है कि हम फिर भी जिंदा हैं। वी विल स्टिल लिव, द गर्ल एग्रीड। तो लड़की भी मानती कि हाँ, हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। But frankly speaking, the girl badly needed a wonderful blue ball which she and her mother had seen in a toy shop. लेकिन साफ लफ्ज़ों में कहा जाए तो लड़की को इस समय ज़रूरत है एक बहुत ही खूबसूरत ब्लू बॉल की, जो कि उसने और उसकी माता ने एक टॉय शॉप में देखी। She felt she simply must acquire it for a truly happy life. लड़की को लगता है कि एक अच्छी ज़िंदगी के लिए उसे इस बॉल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी के लिए। If you remember what it was like when you were 5, you will understand what happened when the blue ball finally turned up in the girl's hands. अगर आप याद करें कि जब आप भी 5 साल के रहे होंगे या थे, तब आप समझ सकते हैं कि जब आपको आपकी पसंदीदा चीज़ मिल जाती तो आप कितना खुश होते थे। तो इसी तरह से लड़की को जब वो ब्लू बॉल मिल जाती है, तो लड़की बहुत खुश होती है। When the ball bounced, the little girl bounced, and even the mother gave a little bounce. तो जब बॉल जो है उछलती है तो लड़की भी उसके साथ उछलती है, उसके साथ उसको खुश देखकर उसकी मदर भी जो है खुश होती है। बिकॉज हैप्पीनेस मेक्स एवरीवन बाउंस अ बिट। क्योंकि खुशी जो एक ऐसी चीज़ है जिसे दूसरे देखकर भी इंसान जो है खुश होते हैं, मतलब हर तरफ वो खुशी का माहौल क्रिएट करते हैं। बट द हैप्पीनेस वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन ये जो खुशी थी कुछ देर के लिए ही थी। One day when the little girl was playing in the courtyard, the ball bounced so fast and so high that it flew into the window of the neighbors, the Malcolms. एक दिन लड़की जब बॉल के साथ कोर्टयार्ड में बरामदा में खेल रही होती है, तो गेंद इतनी ज़्यादा तेज़ी से और इतने ऊपर उछलती है कि वो जाकर पड़ोसियों की विंडो में जाकर टकराती है, जो कि उनके पड़ोसी हैं मेलकॉक्स। एंड दे हैड ए वेस्ट विद फ्लावर्स ऑन द विंडो सीट। तो उन्होंने मतलब कि विंडो सिल जो हमारे कहते हैं परत बनी हुई है विंडो के पास, वहाँ पर उन्होंने एक वेस रखा हुआ है फ्लावर के साथ। द बॉल वेंट स्ट्रेट इनटू द केस एंड थ्रू इट डाउन एंड द वेस शैटर्ड इनटू पीसेस। और जो बॉल है सीधी जाकर केस से टकराती है, और जो है उनका वेस जो है वहीं से गिर जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। एंड द वेस वॉज वेफुली एक्सपेंसिव एंड मेड ऑफ क्रिस्टल। और जो वेस बेसिकली गमला था वो बहुत ही महंगा था, क्योंकि वो कांच का बना हुआ था। द ओल्ड लेडी stormed out into the courtyard, put her hands on her hips, and announced that they had been robbed. तो जो ओल्ड लेडी मेलकॉव, मिसेस मेलकॉव हैं, वो कोर्ट यार्ड में आती हैं, अपने हाथ अपने हिप पर रखते हुए अनाउंस करती हैं कि उनके यहाँ चोरी हो गई है। She complained so loud and so long that other neighbors began to collect, and the little girl hid from fright in a shed. वो इतनी ऊंची आवाज में इतने लंबे देर तक कंप्लेंट शिकायत करती हैं कि बाकी पड़ोसी भी बाहर आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और जो छोटी लड़की है वो डर के मारे, फ्राइट मतलब डरी हुई, डर के मारे जो है वो शेड के नीचे छुप जाती है। ओनली व्हेन द ओल्ड मैन केम आउट डिड द ओल्ड लेडी शट अप। और जब मिस्टर मेलकोव आते हैं तभी जो है ओल्ड लेडी अपना मुंह को बंद करती हैं। सून आफ्टर दैट द लिटिल गर्ल्स मदर रिटर्न्ड फ्रॉम वर्क। तो उसके बाद जो है लिटिल गर्ल की जो माता है वो अपने काम से वापस आती हैं। पीपल टोल्ड हर एवरीथिंग एंड शी साइड एंड बिगन टू क्राई। मतलब आसपास के लोगों ने सब कुछ बताते हैं और वो लंबी आहें भरती है और वो रोना शुरू कर देती है। द लिटिल गर्ल saw her weeping mother through a slit in the door, ran to her, hugged her, and also crying, began to say how sorry she was. तो छोटी लड़की भी अपनी रोती हुई माता को देखती है दरवाजे की स्लिट में से, तो वो भी उसकी तरफ भागती है, उसे गले लगाती है और रोना शुरू कर देती है, और उससे क्षमा भी मांगती है कि उससे जो कुछ भी हुआ है। तो माई फुलिश वन वाज ऑल द मदर सेड बिफोर शी टुक हर डॉटर्स हैंड। अपनी बेटी का हाथ पकड़ने से पहले माता सिर्फ उसे यही कहती है कि मेरी बेवकूफ लड़की। सो दे वेंट हैंड इन हैंड टू द मेलकॉस। तो उसी समय जो है वो
हाथ में हाथ लिए मेलकोव्स के यहाँ चले जाते हैं। द ओल्ड लेडी गेव हर सच ए लुक दैट द लिटिल गर्ल क्रिंज्ड। तो ओल्ड लेडी मतलब उसे इतने गुस्से से देखती है कि जो लड़की है अपनी माता के पीछे क्रिंज्ड मतलब छुप जाती है, इकट्ठे होकर छुप जाना। There they are, said the old lady rudely and reached out to pull the little girl's plait. तो ओल्ड लेडी कहती है कि बहुत ही बुरे स्वभाव से कहती है, हाँ ये रहे वो, और वो लिटिल गर्ल जो है उसके बालों को हाथ लगाने की तरफ बढ़ती है। बट शी caught the old man's stern glance and drew her hands away, growing quiet. लेकिन तभी उसकी निगाह अपने हस्बैंड मिस्टर मेलकॉफ के ग्लांस मतलब एक तीखे जो है उनके ग्लांस की तरफ जाती है, जिस तरह से वह देख रही हैं, और अपना हाथ वो पीछे कर देती है और चुप हो जाती है। "We will pay for it," said the little girl's mother, biting her lip. "Please don't worry, we will definitely pay." तो लिटिल गर्ल की मदर मतलब अपने लिप्स को दबाते हुए कहती है कि हम इसकी जो है कीमत चुका देंगे। आप प्लीज़ चिंता मत कीजिए, हम वी विल डेफिनेटली पे, हम इसकी कीमत चुकाएँगे। "We will pay," the daughter said, और बेटी भी कहती है कि हम कीमत दे देंगे। "Don't I know you will pay," the old man jibbed. "Just look at you." जिब्ड मीन थोड़ा सार्काज़म सार्कास्टिक वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, हमें नहीं पता कि तुम कैसे पे करोगी, अपनी तरफ तो देखो तो सही जरा। On the floor next to the window, under the duly shining splinters of crystal, lay the crumpled flowers in a sparkling pool. The old lady had purposely not cleaned it up. तो फ्लोर पर बिल्कुल विंडो के पास जो है वो टूटा हुआ ग्लास जो है उसके साथ फ्लावर बिखरे हुए वहां पर पड़े हुए थे। ओल्ड लेडी ने जानबूझकर इन्हें साफ नहीं किया था। आर दे डेड आस्क्ड द गर्ल, तो लड़की पूछती है कि ये सब मुरझा गए हैं। द ओल्ड मैन गेव ए स्टार्ट, तभी जो है मिस्टर मेलको वो शुरू हो जाती हैं। लुक हु कैन पे, ही सडनली शाउटेड एंड beat his fist angrily on the table. तो जो है हाथ लगाते हुए टेबल पर जोर से वो बोलते हैं, चिल्लाते हैं कि अब इसका कौन पे करेगा, कौन इसकी कीमत चुकाएगा। What windfall do you hope for to pay from? I am asking you. Speak up. तो वो कहते हैं कि कौन सी जो है पैसों की झड़ी तुम्हारे पास आने वाली है या उम्मीद रखती हो जिससे कि तुम इसकी कीमत चुकाओगी, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ, बोलो। Why? But why not? The little girl's mother grew confused. तो लिटिल गर्ल की जो मदर है वो थोड़ी कंफ्यूज हुई, बोलती है क्यों नहीं, हम क्यों नहीं दे सकते। She tried to say something more, but old Malako waved her aside and yelled, "Enough, get going." तो आगे भी वो कुछ कहने की कोशिश करती है, तभी जो ओल्ड मेलकोव हैं अपना हाथ हिलाते हुए इसे साइड में करते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं, काफ़ी हो चुका, अब यहाँ से जाओ। Thus ended the visit of the offender. तो इस तरह से जो सजा याफ्ता लोग हैं, जो जिनसे गलती हुई है, उनका जो विजिट है मेलकोव्स के घर का यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। नो वन नेचुरली रिमेंबर द बॉल इन द होला बालू। तो इस सारे घटना में हम देखते हैं कि किसी को भी बॉल के बारे में याद नहीं रहता, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स द लिटिल गर्ल, लेकिन उस छोटी लड़की को याद रहता है। A half hour later, the old lady Malakov herself appeared at the doorsteps of the culprit. वो आधे घंटे बाद जो ओल्ड लेडी मेलकॉव मिसिस मेलकॉव है वो खुद जो है कल्प्रिट्स के दरवाजे पर पहुंचती है जिन्होंने गलती की है। Wickedly, with both hands as if it were a watermelon, she held the ill-fated ball against her stomach. तो बहुत मुश्किल से अपने दोनों हाथों से, जैसे कि कोई वाटरमेलन हो, ठीक है, जिसे हम खाते हैं, तो उसने उस बॉल को, ठीक है, बुरी किस्मत वाली बॉल को अपने पेट के साथ पकड़ा हुआ था। Is she asleep? She asked softly, nodding towards the bed where the little girl curled up like a bundle. तो इशारा करते हुए बेड की तरफ जहाँ पर भी छोटी लड़की एक बंडल की तरह इकट्ठी हुई सोई हुई है। तो ओल्ड मेलकॉव उनसे पूछती हैं क्या वह सो चुकी है। हु नो, साइड द मदर। तो मदर आहें भरते हुए कहते हैं कि क्या पता, मे बी शी, शायद वह सो चुकी है। शी क्राइड हर हार्ट आउट। तो बहुत ज़्यादा रोई वो। द ओल्ड लेडी एंग्रली हेल्ड आउट द बॉल। तभी उस ओल्ड लेडी ने गुस्से में उस गेंद को पकड़ा हुआ था। हियर आई डोंट वांट योर मनी, डोंट। शी प्रेस्ड हर लिप्स लुकिंग हर्ट। तो अपने लिप्स को दबाते हुए जैसे कि उसे काफ़ी दर्द हुआ है, तो कहते हैं ये रही आपकी बॉल, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। The girl's mother began to fish around, quickly found two huge, luscious oranges and forcibly thrust an orange into each of Malcolm's hand. तो लड़की जो है माता वो इधर-उधर देखती है तो भी उसकी निगाह दो बड़े जो है ऑरेंजेस की तरफ जाती हैं जो कि काफ़ी जो हैं जिनमें रस है। तो वो ज़बरदस्ती से
हर उसके हाथ में, लेडी के मेलाकॉव्स के हाथ में दोनों ऑरेंजेस दे देती हैं। मेलाकॉव वाज स्टन्ड एंड टेकन अबैक, तो वो हैरान हो जाती है, उसे धक्का लगता है। तो आउट ऑफ कंफ्यूजन एंड एम्बेरसमेंट शी बिगेन टू स्मेल द ऑरेंजेस वन बाय वन। तो कंफ्यूजन में एम्बेरस्ड हुई, ठीक है, शर्मिंदगी में वो जो है स्मेल करने लग जाती है ऑरेंजेस को एक एक करके। बट शी सडनली स्टॉप, लेकिन फिर एकदम से वो रुक जाती है। एंड नॉट सेइंग अ वर्ड वॉक्ड अप टू द स्लीपिंग लिटिल गर्ल, तो बिना कोई शब्द कहे वो उस सोई हुई लड़की की तरफ जाती है। शी स्टूड देयर took a deep breath and carefully put the oranges right next to the girl's pillow। तो वहाँ खड़ी हो जाती है, एक लंबी सांस लेती है और फिर बहुत ही ध्यान से जो ऑरेंजेस हैं वो गर्ल के पिल्लो के पास जो है रख देती हैं। और इस तरह से हमारी कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, एक तरह से एग्रीमेंट के साथ कि जो इन दोनों के बीच जो ये घटना हुई थी वो यहाँ पर इस तरह से ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लव हैज़ नो बैरियर्स और लिटिल चिल्ड्रन कैन क्रिएट अ स्पेस, और यू कैन से अ स्पेस फॉर लव इन आवर हार्ट। तो इस स्टोरी का यही मुद्दा है, हमारे पास कहने का यही थीम है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।